नमस्ते दोस्तों, मैं टेलर मास्टर शैलेंद्र नाथ नंदी आप सबको स्वागत है मेरा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम आप लोगों को एक तो फॉर्मल शर्ट का कटिंग करके दिखाएंगे। तो इसका नाप यही है, लंबा 28 इंच, चेस्ट 37 इंच, शोल्डर 18 इंच, आस्तीन 24 इंच, कफ 10 इंच, नेक 16 इंच, साइड में चाइनीज़ होगा। तो इसके लिए कपड़ा का हिसाब कितना कपड़ा लगेगा उसका फार्मूला है, लंबा जितना होगा उसका डबल, यानी लंबा गुना 2 प्लस एक ठो आस्तीन का जो लंबा होगा, जो एक ठो आस्तीन का लंबा होगा इसको आप लीजिएगा और ये गुना 2, एक ठो आस्तीन का लंबा और 10 इंच इसका संग में और प्लस कर दीजिए, जितना होगा उतना ही कपड़ा लेने का हिसाब है। तो चलिए कटिंग करते हैं। इसका 1 गज आरेज का कपड़ा का हिसाब है, 36 इंच आरेज का कपड़ा का। हम कपड़ा को इस तरह बिछा लिए हैं। अभी आप मोड़ने का दागी लगाइए। देखिए, कोई भी शर्ट का सामने आप इस तरह डाउन कीजिए ऐसे। इधर देखिए 1.25 इंच हम इसको लिए हैं कम, इधर बराबर, यानी हमारा सामने डाउन होगा, कभी शर्ट ऐसे ऊपर नहीं चढ़ेगा। उसके बाद में यहाँ बटन पट्टी, काज पट्टी के लिए 2 इंच पर, 2.25 इंच पर, जैसा जैसा आपका ज़रूरत है वैसा दीजिएगा। इसको आप मार्क लगा के सीधा कर लीजिए। उसके बाद में लंबाई 28 इंच है, उसका संग में 1 इंच जोड़िए, 28 के संग 1 इंच जोड़िए, 29 होगा। ये हो गया 29 लंबाई। अब आर्म होल जो है, सीना का चौथाई माइनस ½ इंच दीजिए। किसी किसी का सीना का चौथाई माइनस ½ इंच, किसी का 1 इंच, किसी का डायरेक्ट सीना का चौथाई। जैसे जैसे ग्राहक का मांग होता है वैसे वैसे हिसाब से दिया जाता है। तो हाँ, इनका सीना है 37 इंच, चेस्ट 37 का चौथाई हो गया 9.25 और ½ इंच घटाते हैं तो 9.25 हो जाएगा। और ये शोल्डर का डाउन होगा 2 इंच। अभी सबको आप इस तरह मार्क लगा लीजिए। ये 2 इंच, ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन। अब पॉकेट जो है, ये चेस्ट लाइन का ½ इंच ऊपर लगता है और इधर से 2.25 इंच हटा के पॉकेट का जैसा साइज होगा, जैसे चौड़ा यदि होगा 5 तो इधर 5.5, ये पॉकेट का साइज होता है 5, 5.5, जैसे 5.5, 6, ½ इंच का फर्क होता है ऐसे। उसके बाद में हम शोल्डर का नाप देंगे। शोल्डर है हमारा 18 इंच, 18 का आधा 9 और ½ इंच सिलाई मार्जिन, 9.5 ऐसे। चेस्ट है 37 के 4 भागा कीजिए, 9.25। उसके बाद में ग्राहक जैसा ढीला पहनने के लिए मांगेंगे उस हिसाब से दीजिएगा। किसी को 1.5 इंच दीजिए तो 6 इंच हो जाएगा। एक पल्ला में 1.5 इंच तो 4 पल्ला में 6 इंच लूजिंग आएगा। किसी को 2 दीजिएगा तो 8 इंच लूजिंग आएगा। किसी को 2.5 दीजिएगा तो आपका 10 इंच लूजिंग आएगा। तो इनको हम सामना नाप लिए थे, तो इनका सामना था 11.5, हम नाप लिए थे। तो ये 11.5 हो गया, ये हो गया 14.25। इसको भी यहीं पर मिलाइए। अभी इसको आप सीधा रखिए। जैसे जैसे
ग्राहक का फिगर के हिसाब से आप दीजिएगा। ऐसे राउंड दे सकते हैं, शेप, यदि किसी का पेट निकला हुआ नहीं है, किसी का ज़्यादा निकला हुआ है तो पेट का नाप लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप ऐसे बढ़ा के काटिए, जैसा जैसा फिगर वैसा वैसा काटिए। अच्छा, अभी ये 9.25 हो गया। यहाँ से आप 1.25 इंच अंदर घुसाइए इसको ऐसे, और इसको आर्म होल का राउंड शेप दीजिए। यहाँ गला का 6 भागा का 1 भाग दीजिए। गला है 16 इंच, तो यहाँ हम 2.25-3 के 1 सूत कम दे रहे हैं। ये ऐसे गला हम बाद में जब कॉलर लगाएंगे तब काटेंगे। अब ये शोल्डर का डाउन दीजिए। तो दोस्तों ये सामने का ड्राइंग हो गया। अब ये चाइनीज़ बनेगा। तो चाइनीज़ 11:30 है, तो 5:45 से हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे। तो अभी इसको हम काट लेते हैं। साइड में थोड़ा सा सिलाई मार्जिन रखिए। यहाँ काट लगा लीजिए, नीचे भी, और राउंड शेप तो दोस्तों सामने का पीस कटिंग हो गया। अभी हम बैक का कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बैक का कपड़ा हम बिछा लिए हैं। इस तरह कपड़ा को हम ऐसे बिछा लिए हैं। हमारा सामने का नाप का हिसाब से हम इसको बिछाए हैं। ये हमारा इसका कोर को बाद दे देंगे। इसका कोर जो है दूसरा रंग का, इसको बाद देंगे। नीचे बराबर कीजिए। और एक तो बात ध्यान में रखिएगा, ये जो दागी है हमारा बटन टेक के लिए, इसको आप ऐसे 1/2 इंच, 1.25 इंच इसको इधर घसका के रखिए, ताकि जब बटन बटन पट्टी चढ़ेगा तो ये मेकअप आएगा। तो इसको आप इस तरह ऐसे रखिए। ये बिछाने का तरीका हो गया। अभी आप इसको इस दागी से इसको मिलाइए, और इधर भी ऐसे। अब इसको ऐसे दाग दीजिए, सीधा मत दीजिए। अभी शोल्डर था 18 इंच, 18 का आधा 9, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन 9.5। इसको आप ऐसे 9.5 पर दाग दीजिए। और यहाँ देखिए 1/2 इंच, यहाँ भी आप 1/2 इंच पर इसको ऐसे पहले मिला लीजिए। ऐसे दोस्तों देखिए हम बैक का कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सामना पीछे कटिंग हो गया। अब बाकी रह गया आस्तीन और पीछे का तीरा। तो अभी हम आस्तीन को पहले काट लेते हैं। ऐसे कपड़ा को बिछाइए। आस्तीन तिरछा कटिंग होता है, ये कोर है, और इसको आप इस तरह मोड़िए। और इसका चौड़ाई जो होगा वो सीना का आर्म होल हम जो दिए थे बॉडी में 9.25, और यहाँ
1 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे 8.25 हो, ये समझिए हमारा आस्तीन का लंबा, और यहाँ पर सिलाई मार्जिन। तो इसका चौड़ाई हो जाएगा 8.25 दिया था, और हम 1 इंच बढ़ा के देंगे तो 9.25। यदि हम 1.25 इंच देते हैं तो 9.5। ये हो गया हमारा आस्तीन का लंबाई है 24 इंच। यहाँ से आप पकड़िए, 24 इंच पर दाग लगाइए। ये हो गया 24। अभी हम काप के लिए जितना हम मार्जिन छोड़ेंगे काप का चौड़ा, किसी का 2 इंच मांगते हैं, कोई 2.5 इंच मांगते हैं, कोई 3 इंच मांगते हैं कपलिंग लगाने के लिए। तो ये जैसे 2.25 है, ये हमारा 2.25 है, हम इनका भी 2.25 ही देंगे। तो यहाँ से 2.25 घटाइए, ये 2.25 घट गया। अब इसको आप ऐसे दाग दीजिए और फिर सिलाई मार्जिन दीजिए 1/2 इंच। ये हो गया हमारा आस्तीन का परफेक्ट लंबाई आएगा। और चौड़ा जो है मोहरी का हिसाब से होगा। मोहरी हमारा 10 इंच रेडी है, तो यहाँ हम 10 इंच रखेंगे, और सिलाई मार्जिन और साइड में टेकिंग के लिए तो 10, 11, 11.5 पर देते हैं। यहाँ तो हम 9.5 दिए थे। अब देखिए बाजू का मोहरा का ढालू जो डाउन होता है, वो हम सीना का 8 भागा का 1 भागा देते हैं। 37 इंच का 4 भागा हो गया 9.25, और 8 भागा हो जाएगा 9 हो गया 4.5, और 1 सूत। तो ये हो गया हमारा आस्तीन का मोहरा का ढालू। ये आप ऐसे पहले ऐसे नाप लगा लेते हैं, जैसे नया सीखने वालों आप पहले ऐसे नाप दीजिए, और यहाँ से आप इस तरह ऐसे मिलाइए, समझे। तो अभी हम इसको काट लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ठो आस्तीन। अब दूसरा आस्तीन हम यहीं से ले लेंगे। देखिए अब दूसरा आस्तीन हम यहाँ से ऐसे लेंगे, बराबर करके काट लेते हैं। दोनों का बीच में काट लगाएंगे। अब हमारा तालीपत जो है, इसको ये खुटका है बीच, यहाँ से 1.5-2 इंच हटा के इसको अंदर घुसिए, और ये दागी जो है, ये दागी से लेके यहाँ जाके मिल जाइए। ये हो गया हमारा सामना। अब रह गया गुल्फी पट्टी काटना होगा। गुल्फी पट्टी आप इस तरह बिछाइए, बिछाने के बाद ऐसे पकड़िए। ये 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जो है, इसको रख के इस तरह मिडिल कीजिए। मिडिल करने के बाद आप ऐसे दाग दे दीजिए। देखिए इधर तालीपत कटा हुआ है, इधर नहीं काटना चाहिए, इधर काटना चाहिए। 5 इंच अंदर करके काटिए। तो दोस्तों आस्तीन कटिंग हो गया। अभी हमारा बाकी रह गया पीछे का तीरा। तीरा काटने का तरीका देखिए। ये प्लेन कपड़ा है, तीरा काटने का कोई दिक्कत नहीं है। यदि चेक कपड़ा होता तो उसको मिलाना पड़ता धारी, तो इसका वो सब कुछ नहीं है। पहले कपड़ा को आप इस तरह आधा कर लीजिए फोल्ड। उसके बाद में हमारा शोल्डर है 18 इंच, 18 का आधा 9 और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लीजिए। तो 9.5 पर आप दाग दीजिए।
ये हो गया हमारा 9.5 और इधर 5.5 दीजिए, इधर दीजिए 3 के 1 सूत कम हम गला में दिए थे, और इधर दीजिए 2 इंच शोल्डर का डाउन जो हम दिए थे। अब इसको इस तरह मिलाइए, इसको भी मिलाइए, और ये जो है अब इसको इस तरह तिरछा करके मिलाइए और इसको ऐसे डाउन कीजिए और गला का गोल शेप दे दीजिए। तो दोस्तों हमारा सभी कटिंग हो गया। अब सिलाई करने का समय में फिर सिलाई दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के सामने शेयर कीजिए और मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको इस तरह खुटका दीजिएगा, ये बीच हो गया। कटिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप भी इसी तरह काटिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको समझने में कोनो दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा बुरा जो भी होगा कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।